केंद्र में बन गई है और ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी और इसीलिए अपने दम पर बीजेपी ने इस बार सरकार नहीं बनाया है। एनडीए के साथियों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उन्हें खास तवज्जो दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मैं से हम पर पहुंच गए हैं और यही जो है ये उनके गठबंधन के साथियों को रास भी आ रहा है और इसी वजह से सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, सरकार बनी है और इसमें जेडीयू और टीडीपी का मुख्य योगदान है क्योंकि इनके पास नंबर्स ज़्यादा हैं। टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये दोनों अगर अपना समर्थन खींच ले तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और अगर ये दोनों इंडिया अलायंस के पाले में चले जाए तो सरकार वहां बन जाएगी, वहां कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, जेडीयू के केसी त्यागी की तरफ से यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी आया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया। अब नीतीश कुमार ने ऑफर ठुकराया था या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के उस जादुई आंकड़े को छू ही नहीं पा रहे थे, ये समझने योग्य है। नीतीश कुमार की जो भाव भंगिमा थी उस दिन, जहां वो दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में जा रहे थे, जहां वो तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में दिखे थे, वो सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा था और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से बातचीत उनकी चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर टीडीपी की तरफ से ये इनकार कर दिया गया कि वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी किसी भी शर्त पर। क्योंकि आप सोचिए ना कि भाई टीडीपी को क्या मिलेगा इंडिया अलायंस के साथ जाकर। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को क्या फायदा होगा। चंद्रबाबू नायडू अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार क्या सहमत होंगे? नहीं सहमत होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर खुद प्रधानमंत्री बनना है तो चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट चाहिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को क्या फायदा होगा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने से। तो बात यहीं आकर टिक जाती है कि जो छोटे छोटे दल हैं वो चाहते हैं कि उनका चेहरा चमके, उनकी पार्टी चमके, उनकी जो रणनीति है उसका विस्तार हो, लेकिन नीतीश कुमार यहीं आकर मात खा गए और नीतीश कुमार की जो ये तमन्ना थी वो फिर से एक बार अधूरी रह गई कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक नीतीश कुमार की जो कहा जाता है नीतीश कुमार के बारे में कि जब वो ऐसे परिस्थितियों में होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, वो मीडिया से बातचीत नहीं करते, अगर मीडिया से बातचीत भी करते हैं तो खुलकर नहीं बोलते। ऐसे नीतीश कुमार को उनके पार्टी के कुछ सहयोगी रोकते भी हैं, फिर भी वो मीडिया से जमकर बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। उस दिन भी यही हुआ। नीतीश कुमार जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उनसे मीडिया वालों ने घेरा और पूछा कि किसकी सरकार बन रही है। नीतीश कुमार ने कहा सरकार तो बनेगी ही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसकी सरकार बनेगी। उनके तरफ से ये कहा गया कि सरकार तो बनेगी ही। क्लियर नीतीश कुमार ने नहीं किया किसकी सरकार बनेगी, तब तक कुछ नीतीश कुमार को क्लियर करना भी नहीं था क्योंकि वो दोनों पाले में खेल रहे थे। एनडीए के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही थी उनके पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार की बात जमी नहीं और नीतीश कुमार को फिर एक तरीके से अपने नसीब को नीतीश कोस रहे होंगे या इंडिया अलायंस के नेताओं को कोस रहे होंगे कि अगर तुमने पहले ही मुझे स्वीकार कर लिया होता, मेरे नाम पर चुनाव लड़ा गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। और वाकई स्थिति कुछ और होती। बिहार में आप वोटिंग जिस तरीके से हुई, वोट परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में होते तो स्थिति कुछ और भी बदली होती। वो तो एनडीए का सौभाग्य था और नरेंद्र मोदी का सौभाग्य था कि उन्हें पीएम फिर से बनना था। तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और कहीं ना कहीं जो एक बात कही जा रही है बीजेपी और एनडीए के नेताओं की तरफ से, अमित शाह को लेकर, जेपी नड्डा को लेकर, कि इन्हें बहुत गुमान था कि ये जादुई आंकड़ा जो 272 का है उसे पार करेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इन्हें भी अंदर से ये लोग हिले हुए थे। जो समीकरण इंडिया अलायंस जातिगत समीकरण को जोड़कर बनाया गया था, इनके अंदर भी एक बेचैनी थी और इसीलिए आप याद करिए कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में और उसी समय, ठीक उसी समय एनडीए की भी पूरे एनडीए के जितने सहयोगी थे उन्हें दिल्ली बुलाया गया और उनकी भी बैठक हुई और दिखाने की कोशिश हुई कि एक तरफ इंडिया अगर एक मुश्त खड़ा है तो एनडीए भी एक तरफ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी था। नरेंद्र मोदी के जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे लगातार वो कोशिश में थे, कांटेक्ट कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो साथ ना छोड़े, वो साथ चुनाव लड़े। और हुआ भी ये कि प्री पोल्स अलायंस बना जेडीयू के साथ, टीडीपी के साथ
और भी बहुत सारे छोटे छोटे दलों को मिलाया गया। बिहार में आप बात कर लें तो जीतन राम मांझी को साधा गया, उपेंद्र कुशवाहा को साधा गया, चिराग पासवान को साधा गया और इन सभी को मिला के एक प्री पोल अलायंस बना, जो प्री पोल अलायंस कहते हैं जो चुनाव के पहले किया जाता है, और पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं जो चुनाव के बाद किया जाता है। तो प्री पोल्स अलायंस बना और उसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो अधूरी हसरत थी वो एक बार फिर से कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि नीतीश कुमार के राह में जो है वो चंद्रबाबू नायडू खड़े थे और चंद्रबाबू नायडू के बिना इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना सकती थी। इंडिया अलायंस की भी